यह है कोरियन एक्ट्रेस आयु भाई, जिसको तुम अभी देख रहे हो। एंड ये है आयु जब वो स्ट्रगल कर रही थी। यही नहीं भाई, जिस आयु के बारे में आप जानते हो एंड उसकी ब्यूटी से लेकर के उसके ड्रामास के लिए आप मरते हो। जिस रिलेटेड आज के वीडियो में भाई आपको मैं कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिनको सुन करके आपके पैरों से भाई जमीन खिसक जाएगी। जिस आयु को आप देखते हो भाई, उसके बारे में रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये बताया जाता है कि भाई उसके जो कनेक्शन है वो कोरियन अंडरवर्ल्ड से लेकर के कोरियन माफिया इवन गैंगस्टर्स के साथ भी है। एक रिपोर्ट ये कहती है कि भाई अगर तुमने आयु के बारे में कुछ भी बोला तो वो गैंगस्टर्स को हायर करती है। इवन जो उसके विटनेसेस होते हैं उसके खिलाफ जो बोलते हैं उनको वो इतनी बुरी तरीके से भाई फोर्स करके साइलेंस करती है कि भाई वो पूरी तरीके से एकदम से गायब हो जाते हैं। इवन ऐसे भी एलिगेशन अपनी एक्ट्रेस के ऊपर लगाए जाते हैं कि भाई उसका हाथ किडनैपिंग से लेकर के इलीगल एक्टिविटीज करवाने में है, जो कि चाइना में हुई थी। यही नहीं भाई, रेडिट्स पे आज भी लोग पूछते रहते हैं कि जो ये हेट फैलाई जा रही है आयु के खिलाफ एक्चुअली में वो कहां से आ रही है। एंड इस चीज को अगर पॉइंट आउट करके आप देखोगे तो आपको अच्छा खासा डिबेट देखने को मिल जाएगा। एंड इवन अगर मैं उस पर बात करने लगा तो भाई 4 दिन तक आप इस वीडियो को देखोगे। तो बिग क्वेश्चन यही है कि एक ऐसी कोरियन एक्ट्रेस जिसके पास भाई कुछ भी नहीं था, इवन घर रहने के लिए भी नहीं था, वो उस घर में रही है अपने ग्रैंड मदर के साथ, जिसमें भाई खाने पीने की दिक्कत थी। इवन उसको कॉकरोचेस के साथ रहना पड़ता था, सोना पड़ता था। तो ऐसा क्या हुआ अपनी आयु की लाइफ में रातों रात, जिसके बारे में भाई कोई नहीं जानता था, बट सडनली वो कोरिया की नेशंस लिटिल सिस्टर बन गई। आज की इस वीडियो में अपन लोग इसी चीज को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में ये कोरियन एक्ट्रेस आयु कौन थी, कहां से आई थी, कैसे इसने करियर स्टार्ट किया, पास्ट के इनके स्कैंडल्स क्या थे, कैसे कैसे इन पर एलिगेशंस लगाए जाते हैं, इवन इनके पास्ट के रिलेशनशिप क्या थे, एंड करंटली अपनी आयु कहां है, एंड अभी करंटली उसका रियल का मिशन क्या है। क्योंकि भाई ये एक कोरिया की एक ऐसी एक्ट्रेस है जिसके ऊपर भाई बहुत सारे स्कैंडल्स के चार्जेस लगे, बहुत बार हेट फैलाई गई एंड बहुत बार इनको फ्रेम करने की भी कोशिश की गई। आपको पता है ना कि कोरिया का सिस्टम कैसा है, मतलब एक बार अगर तुम्हारे कैरियर पे दाग लग गया तो तुमको पूरी इंडस्ट्री से गायब कर दिया जाता है। लेकिन ये एक इकलौती कोरियन एक्ट्रेस है कोरियन इंडस्ट्री में जो कि भाई गिरने के बाद आज भी शाइन कर रही है। तो एक्चुअली में अपनी आयु का कौन है कोरियन इंडस्ट्री में गॉडफादर, जो कि अपने एक्ट्रेस को हमेशा बचाते आया है। चलो वो इस पर एक नजर डालते हैं। अब देखो, अपनी आयु एक्ट्रेस के अगर तुम अर्ली लाइफ के बारे में सर्च करोगे गूगल से लेकर के यूट्यूब तक, तो भाई तुमको दुनिया जमाने के ज्ञान एंड वीडियोस मिल जाएंगी। लेकिन अगर आपको मैं मोटा मोटा ये बताऊं कि एक्चुअली में अपनी एक्ट्रेस आई कहां से थी, तो आयु का जन्म 16 मई 1993 में भाई कोरिया में ही हुआ था। इनका बचपन का नाम ई जियोन था एंड जो इनकी फैमिली थी ना भाई, वो एक पावरफुल कोरियन क्लैन से बिलोंग करती थी। क्लैन मीन्स CLAN, वो वाला क्लैन मीन्स कबीला या समुदाय आप बोल सकते हो। मतलब इनका जो जन्म हुआ था आयु के अकॉर्डिंग जियोंजो ई क्लैन में हुआ था। एंड जो इनका ये समुदाय था ना, कोरिया की एक फॉर्मर मोनार्की थी, उससे बिलोंग करती थी। मतलब उनके जो पूर्वज दादा महाराजा रहे होंगे वो बहुत ज्यादा जोसन एरा में अमीर थे भाई। एंड इसी चीज को भाई आयु ने एक इंटरव्यू में भी मेंशन किया था। मतलब उन्होंने बताया था कि जो उनके पूर्वज थे वो बहुत साल पहले अमीर थे, लेकिन जैसे जैसे जोसन एरा में तख्ता पलट होते गया, मतलब सिंहासन बदलते गए, राजा रानी बदलते चले गए, उस हिसाब से इनकी जो फैमिली थी धीरे धीरे करके गरीब होते चली गई। इसलिए जब आयु अपनी फैमिली में जन्म लेती है ना, तो उस टाइम इनके घर में अच्छी खासी गरीबी थी, भूखमरी थी, मतलब पूरा फुल गरीब थे भाई ये लोग। एंड इसी की वजह से जब फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं थी तो बचपन में आयु एंड उसका जो भाई रहता है वो अपने ग्रैंड मदर के साथ रहने चले जाते हैं। बाकी रिपोर्ट्स में ये बताया था कि उनके जो मदर फादर थे वो जैसे तैसे करके नौकरी जॉब जहां मिल जाती थी वहां से पैसे इकट्ठा करके वो पहुंचाते रहते थे अपनी आयु एंड उसकी मदर ग्रैंड मदर के पास। कंडीशन ग्रैंड मदर की भी अच्छी नहीं थी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये बताया जाता है कि भाई ये लोग जिस जहां पे भी रहते थे, कुछ जगहों पर बताया जाता है कि सिंगल रूम में मेंशन किया जाता है कि रहते थे, कुछ जगहों पर मेंशन किया जाता है कि स्टूडियो में रहते थे। तो मतलब जहां पे भी रहते थे वो सिंगल रूम टाइप का ही आप समझो। एंड वहां पर भी वो रह नहीं पाते थे अच्छे थे, क्योंकि वहां पर जो कॉकरोचेस एंड जो मच्छर वगैरह होते हैं ना, वो नेक्स्ट लेवल भाई इनके रूम में भरे थे। मतलब आयु ऐसा बताती कि भाई वो कॉकरोचों के बीच में रात गुजारी है। अब इस चीज को आप समझो कि एक लड़की के लिए कॉकरोचेस को सहना भाई 2-3 रात तक कितनी बड़ी बात है। सही बोल रहा हूँ ना। खैर, इन सबके बावजूद भी जो आयु का इंटरेस्ट था वो बहुत जटिल था। मतलब उसको बचपन से ही सिंगिंग वगैरह का बहुत ज्यादा शौक था। एंड यही चीज जो थी उसको अर्ली लाइफ में मोटिवेट करके कहीं ना कहीं रखती थी कि भाई वो कुछ कर लेगी, स्पेशली सिंगिंग वाले कैरियर में। फिर क्या, जैसे टाइम बीतते गया आयु ने बहुत सारे कंपटीशन जो स्कूल्स में होते थे उनको उसने अटेंड किया। एंड कुछ जगहों पर उसको मैडम टीचर्स की तरफ से, इवन जो उसके फ्रेंड सर्कल थे उनकी तरफ से उसको अच्छा खासा सपोर्ट मिला। मतलब उन लोगों ने मोटिवेट किया कि यस, तुम्हारी जो आवाज है
उसमें दम है, उसमें क्वालिटी है, यू शुड ट्राई फॉर हायर लेवल्स। फिर उसी मूवमेंट के बाद आयु ने 20 से ज्यादा ऑडिशंस दिए अपने वही 14 से 15 साल के बीच में। बट रिपोर्ट्स अकॉर्डिंग बताया था कि भाई सक्सेस इतनी आसानी से मिली नहीं, मतलब जितनी बारी ऑडिशन देने जाती थी भाई वहां से रिजेक्ट हो जाती थी। इवन ऐसा भी बताया था कि भाई कुछ कुछ कंपनीज ऐसी भी थी जिन्होंने आयु को बोला कि भाई तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुमको काम दिला दूंगा या फिर दिला दूंगी। एंड जब आयु उनके पास गई ना तो उसको भाई उन लोगों ने लूट लिया, मतलब स्कैम कर दिया बंदी के साथ। खैर बहुत सारा हाथ पैर मारने के बाद उसने गुड एंटरटेनमेंट नाम की एक कंपनी को ज्वाइन किया एंड वहां पर थोड़ा बहुत उसने अपने आप को ट्रेन किया। फिर उसके बाद भाई वो मूव हो जाती है LOEN एंटरटेनमेंट के साथ। अब इसको जो भी पढ़ते होंगे देख लेना अपने हिसाब। एंड इसी एंटरटेनमेंट कंपनी का हाथ पकड़ के भाई वो चली आती है सोल। लेकिन आपको पता है कि फैमिली की जो कंडीशन थी वो अच्छी नहीं थी, इसलिए वो शहर तो आ जाती है लेकिन भाई वहां पर रूम वगैरह नहीं खरीद पाती। इसलिए उसके अगल बगल साथ में जो काम करने वाले लोग थे उन्होंने थोड़ा सा दया भाव दिखाया एंड आयु से वो लोग बोलते हैं कि भाई तुम यही स्टूडियो में ही रह करके अपना रात गुजार सकती हो। इवन एक इंटरव्यू में यहाँ पे मैं पढ़ के बताता हूँ, एक इंटरव्यू में आयु ने ये भी मेंशन किया है कि शी लव्ड बीइंग एट द स्टूडियो। उस टाइम पर जब वो पहली बार शहर में आई थी, वेयर शी कुड ईट एज मच एज शी वांटेड एंड हैड ए प्लेस टू स्लीप। अब वो शहर तो आ जाती है लेकिन उसी के साथ उसका जो स्कूल था वो भी छूट जाता है क्योंकि वहां पर जो उसके ग्रेड्स वगैरह थे वो पूरी तरीके से डाउन चले जाते हैं। एंड उस टाइम पर 2005-6 में वो डिसाइड करते हैं कि वो पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करेगी। फिर उसके बाद भाई 2008-9 मतलब लगभग 10 महीने तक की ट्रेनिंग करने के बाद अपनी एक्ट्रेस का रियल में करियर स्टार्ट होता है। 2008 के अराउंड सी परफॉर्म्ड हर डेब्यू सिंगल यानी कि लॉस्ट चाइल्ड एंड यही से अपनी आयु का एज ए सिंगर डेब्यू हो जाता है इंडस्ट्री में। अब ऐसा नहीं था कि इसके बाद उसको काम पे काम मिलने गए, नहीं, बहुत सारी स्ट्रगल्स और भी झेलनी पड़ी। लेकिन जैसे से वो ट्राई करती गई, पुश करती गई, उसको एक एक करके काम मिलते गए, एजेंसी वालों के साथ उसका कांटेक्ट बनते गया एंड धीरे धीरे करके वो बड़ी बड़ी एजेंसीज के साथ काम करना स्टार्ट कर देती है। 2010-11 के अकॉर्डिंग रिपोर्ट्स अकॉर्डिंग बताया जाता है कि अपनी आयु का रियल स्टारडम स्टार्ट होता है जब वो बड़े बड़े आइडल यानी K-pop आइडल के साथ वर्क करना शुरू करती है। एंड फिर जैसे जैसे टाइम बीतता गया आयु ने सिंगिंग के साथ साथ साउंड ट्रैक डिजाइनिंग में भी वर्क किया। मतलब जो ड्रामाज एंड मूवीज आते थे कोरियन इंडस्ट्री में उनके लिए वो साउंड ट्रैक डिजाइन करती थी। इवन गाना तो गाती ही थी, साथ साथ उनकी डिजाइनिंग भी वो करती थी। जैसे कि एग्जांपल से अगर मैं समझाऊं तो द ग्रेटेस्ट लव नाम का एक के ड्रामा आया था 2011 में, उसमें जो होल्ड माई हैंड नाम का ट्रैक था उसको आयु ने ही डिजाइन किया था। इवन 2015 में जो द प्रोड्यूसर नाम का के ड्रामा आया था उसमें हार्ट नाम का जो साउंड ट्रैक था उसको आयु ने ही डिजाइन किया था। फिर उसके बाद 2018 में जब माई मिस्टर के ड्रामा आता है, मतलब उसका खुद का के ड्रामा, तो उसके लिए भी वो साउंड ट्रैक एंड साउंड डिजाइन वो करती है। मतलब धीरे धीरे आयु ने सिंगिंग के बाद साउंड ट्रैक डिजाइन करने के बाद उसने अपनी नजर एक्टिंग डेब्यू करने पर भी गड़ा दी। लेकिन आपको पता है ना कि कोरियन इंडस्ट्री में घुसना आसान होता है, मतलब जितना ज्यादा तुम फेम कमाओगे उतना ही ज्यादा तुमको हेट मिलेगी। एंड वही चीज भाई अपनी आयु के साथ भी होती है। मतलब इसके पीछे ऐसे ऐसे लोग पड़ते हैं ना जो कि अपनी एक्ट्रेस की जिंदगी को ऑलमोस्ट भाई बर्बाद कर देते हैं। अब देखो जो आयु का करियर था, उसने अपनी एक्टिंग की जर्नी कैसे स्टार्ट की उस पर मैं डेफिनेटली आ रहा हूं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करता हूँ। भाई जो अपनी आयु है वो स्टार्ट से ही बहुत ज्यादा ऑनेस्ट थी। उसका जो बिहेवियर था, फिर चाहे वो क्रू मेंबर के साथ हो या फिर बॉडीगार्ड के साथ हो, बहुत ज्यादा ऑनेस्ट था। मतलब वो अपनी चीजों को तुरंत खुल के रिप्लाई कर देती थी। अगर मैं आपको एक क्रेजी एग्जांपल से समझाऊं तो एक बार भाई आयु से एक वैरायटी शो या फिर तुम जो भी इसको बोल दो, वहां पर एंकर भाई आयु से पूछता है कि क्या भाई तुम पोर्न देखती हो। एंड जो ये बात थी मैं आपको पहले ही क्लियर करता हूँ कि आज से 5 से 6 साल पहले की थी। अब तुम आइडिया लगाओ कि लेडीज लोग को लेकर के उस टाइम पर कैसी थिंकिंग थी, स्पेशली इन चीजों को लेके। मतलब अगर उन्होंने अपने मुंह से हाँ बोला तब दिक्कत एंड ना बोला तब भी दिक्कत। लेकिन जो अपनी आयु थी इसी चीज का रिप्लाई करती है विदाउट थिंकिंग अबाउट हर कैरियर। वो इस क्वेश्चन का क्या रिप्लाई देती है आप खुद ही सुन लो। 이거 대본에 어떤 얘기예요? 아니 저도 야동을 한 번도 안 봤는데 안 보셨어요? इवन यही नहीं, मैं आपको एक और क्रेजी एग्जांपल देता हूं एंड जो ये एग्जांपल है शायद इंडियंस के जो सेंटिमेंट्स है उनको हर्ट कर सकता है। जो क्वेश्चन था इस बार एंकर का वो ये था कि भाई तुम्हें मीट्स में यानी कि जो चिकन वगैरह होता है उसमें तुम्हें क्या पसंद है। एंड रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये बताया जाता है कि भाई इस क्वेश्चन का जो आंसर था आयु ने भाई बिना नजर झपकाए ही दे दिया था। शी टोल्ड शी लव्ड ईटिंग व्हाट रॉ
काउ लिवर। हाँ, जो गाय होती है उसका उसको लिवर वगैरह खाना पसंद है। अब तुम्हें पता चल गया होगा कि एक्चुअली में आयु कितनी ज्यादा खतरनाक है, या फिर मैं सिंपली इसको बोलूं कि आयु बिना परवाह किए हुए अपने कैरियर की कितनी ज्यादा भाई मुंहफट है। एंड यही चीज जो है एक्चुअली में आयु को अलग कर देती है एज कम्पेयर टू अदर कोरियन एक्टर एंड एक्ट्रेसेस। शी वॉज वेरी ऑनेस्ट फ्रॉम द बिगनिंग। एंड इसी चीज को लेकर के एक बार एक एंकर ने, मेन बंदा, उसने भाई जब आयु को पहली बार परफॉर्म करते हुए देखा था तो उसने ये कहा था, उस बंदे यानी कि पार्क जी योंग नाम था उस बंदे का, उसने भाई ये कहा था कि इट्स जस्ट ए सेम। आई मीन उन लोगों ने आयु को पहले डिस्कवर क्यों नहीं किया। एंड ही आल्सो सेड आई रियली वांट टू फाइंड आउट हु ड्रॉप्ड आयु। मतलब उस बंदे को वो ढूंढना चाहता था जिसने अभी तक आयु को भाई चांस ही नहीं दिया था, हमेशा ड्रॉप्ड कर देता था। एंड ये इसलिए हुआ क्योंकि जो आयु थी वो हमेशा भाई अपने कैरेक्टर को ऑनेस्ट रखती थी। एंड आयु के कैरेक्टर को लेकर के जो मैंने आपको इतना ज्यादा समझाया ना, अब भाई उसका लिंक अप सुनो। 2011 में भाई आयु अपना एक्टिंग का डेब्यू करती है। आई मीन ड्रीम हाई नाम का एक के ड्रामा आता है एंड उसमें उसको रोल मिल जाता है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये बताया जाता है कि जो आयु ने इस के ड्रामा में कैरेक्टर प्ले किया था, उनके मेकर्स की डिमांड सिंपल सी यही थी कि बस आयु को अपने कैरेक्टर के साथ भाई ऑनेस्टी प्रेजेंट करना। मतलब वो जैसी है मेकर्स ने वैसा ही रोल उसके लिए इस के ड्रामा में लिखा था। बाकी मैंने उसको देखा नहीं तो मैं कमेंट नहीं करके आपको बता सकता कि एक्चुअली में क्या था, लेकिन बताया जाता है रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कि आयु ने एक ऐसी लड़की का रोल प्ले किया था जो कि बहुत ज्यादा शर्मिली थी एंड बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल वॉइस रखती थी। मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी ये था कि आयु ने एक्चुअली में अपने ही कैरेक्टर को इस के ड्रामा में प्रेजेंट किया था। एंड भाई यही रोल था जिसने एक्चुअली में आयु के कैरेक्टर को लेकर के लोगों के दिल में घर बनाया। आई मीन नो डाउट पहले से ही वो फेमस थी। लेट मी रिमाइंड यू कि आयु का जो करियर था भाई वो सिंगिंग से स्टार्ट हुआ था एंड उसने साउंड ट्रैक वगैरह भी डिजाइन किया था। इवन इस के ड्रामा के लिए भी उसने सॉन्ग्स वगैरह डिजाइन किया था। स्टिल जिस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए वो वर्क करती थी, जिस के पॉप ग्रुप के लिए वर्क करती थी, जिसके आइडल्स के लिए वो वर्क करती थी, वहां पर उसकी बहुत ज्यादा फेस वैल्यू नहीं थी। वहां पर उसको सब एज ए प्रिटी गर्ल के रूप में जानते थे। लेकिन रियल में जो हर घर के हर पर्सन के अंदर जो पहचान है, यही के ड्रामा आयु का बना पाता है। फिर इसके बाद भाई आयु ने पीछे मुड़ करके कभी नहीं देखा। आई मीन इसके बाद उसने एक के बाद एक सुपर हिट के ड्रामास भाई धड़ल्ले से दे डाले। लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन होल्ड योर ब्रेथ। मतलब जो आयु को रियल ब्रेक थ्रू था वो मिलता है भाई 2016 में मून लवर्स के ड्रामा से। मतलब हेसो का कैरेक्टर जो इसने प्ले किया था इस के ड्रामा में, वो भाई केवल कोरिया तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भाई जाके फट गया। एंड उसके बाद भाई आयु सिंगर का नहीं बल्कि आयु दी एक्टर का जन्म होता है इसी पॉइंट के बाद। एंड उसके बाद भाई कुछ उसके क्रिटिकली एक्लेम्ड वर्क आते हैं जैसे कि माई मिस्टर एंड होटल डेल लूना। माई मिस्टर में जो उसने रोल प्ले किया था उसके बाद ही भाई उसकी जो गिनती है टॉप टियर एक्ट्रेसेस के बीच में होने लगी थी। एंड उसके बाद भाई जो होटल डेल लूना में उसने काम किया था ना, उसने भाई आयु को ह्यूज कमर्शियल सक्सेस बना दिया। आई मीन फिर उसके बाद आयु के पास ना तो ड्रामास की कमी थी ना ही ब्रांड्स की कमी थी। मतलब वो धीरे धीरे करके अब एडवर्टाइजमेंट एंड फैशन इंडस्ट्री के बीच में भी घुस गई। बट यहीं पर एक भाई मेजर ट्विस्ट आता है। मतलब जब उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था तो उसके बाद भाई उसके दोस्तों के साथ वही 2018-19 के पीरियड में बहुत ज्यादा कुछ बुरा होने लगा। अब देखो आयु को लेकर के भाई तुम कुछ भी बोलो, लेकिन मैं पर्सनली एक चीज को डिनाई नहीं कर सकता कि ये कोरियन एक्ट्रेस एक्चुअली में एक सेल्फ मेड स्टार है। ये जीरो से हीरो बनी है एंड भाई इसने कोरियन इंडस्ट्री में खुद की पहचान नहीं बल्कि खुद को ही बनाया है। एंड यही चीज भाई इस कोरियन एक्ट्रेस की मुझे बहुत ज्यादा लाजवाब लगती है। लेकिन जानते हो क्या है, आयु जिस हिसाब से बनी है, जिस हिसाब से इसने कामयाबी पाई है, उसके पीछे इसके दोस्तों का भी काफी तगड़ा हाथ रहा है। बहुत कम लोगों को पता है लेकिन भाई आयु के 3 तगड़े दोस्त बताए जाते हैं इंडस्ट्री में भाई। पहला था जोंग ह्यून एंड दूसरी थी सुली एंड तीसरी थी गुहारा। ये तीनों चारों की जो ट्रायो थी बहुत ज्यादा क्लोज थी एंड टाइम टू टाइम ये एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। मिल करके इन लोगों ने बहुत सारे काम भी किए हैं, बहुत सारे म्यूजिक सॉन्ग्स वगैरह बहुत कुछ बनाया है। बट 2018 में दोस्त एक ऐसा टाइम आता है जिसने भाई आयु को एकदम अंदर से तोड़ के रख दिया। आई मीन जो अपना जोंग्यू था समहाउ भाई उसकी डेथ हो जाती है। एंड इसका जो सदमा था भाई आयु को इतना ज्यादा हर्ट करता है कि भाई वो स्पीच देते देते एक टाइम पर रो देती है। एंड वहां पर उसने अपने दोस्त के लिए पेन को इस हिसाब से पोएट्री के थ्रू प्रेजेंट किया था कि आज भी के पॉप इंडस्ट्री में बताया जाता है कि भाई उस लेवल की पेनफुल पोएट्री किसी ने भी नहीं बोला था, स्पेशली इन स्पीच। एंड जैसे धीरे धीरे करके भाई इस सदमे से वो रिकवरी कर ही रही थी, लेकिन उसी टाइम पर 14 अक्टूबर 2019 को न्यूज आती है कि भाई सुली की भी डेथ हो गई। मींस बैक टू बैक वो
अपने दोस्तों को खोती जा रही थी एंड कहीं ना कहीं ये जो चीज थी आयु को अंदर से भाई तोड़ के रख दे रही थी। एक इंटरव्यू में उसने बोला भी था कि भाई उसको समझ में ही नहीं रहा कि एक्चुअली में उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। एंड वहां पर भाई उसने लोगों को मोटिवेट करने के लिए ये भी बोला था कि भाई तुम जितने भी अपने फैमिली दोस्त लोगों के साथ हो उनके साथ जो मोमेंट्स मिल रहे हैं उन मोमेंट्स को तुम एंजॉय करो, क्योंकि जो लाइफ है वो आगे बढ़ जाएगी, कोई रहेगा तुम्हारे साथ कोई नहीं रहेगा, बट जो ये मोमेंट्स हैं तुमको नहीं दोबारा मिलेंगे। एंड भाई कुछ टाइम बीतता है नहीं कि भाई आयु अपने तीसरी दोस्त को भी खो देती है। आई मीन गुहारा 24 नवंबर 2019 को भाई मर जाती है। जस्ट इमेजिन भाई ये टाइम पीरियड वही था जब अपनी एक्ट्रेस एज ए एक्टर राइज कर रही थी एंड राइज करते करते भाई वो अपने दोस्तों को भी खोती जा रही थी। वो सारे दोस्त जिनके साथ वो कभी एंजॉय करती थी, सॉन्ग लिखती थी एंड चाय भी शेयर करती थी, इन सारे हार्डवर्क ने कहीं ना कहीं भाई आयु को अंधेरे में ढकेल दिया था एंड अब वो डरने लगी थी किसी को भी अपना दोस्त बनाने से। लेकिन वो बोलते हैं ना कि भाई टाइम के साथ सबको आगे बढ़ना है एंड आयु को भी आगे बढ़ना था, लेकिन उसने एक डिसीजन बहुत तगड़ा लिया 2019 के अराउंड। इन हार्ट्स ब्रेक के बीच में उसने डिसाइड किया कि भाई वो ज्यादा से ज्यादा जो अपना समय है लोगों की सेवा करने में निकालेगी। एंड इसी पॉइंट के बाद भाई आयु के एक नए वर्जन का जन्म होता है। आई मीन जब भी कोरिया में कोई मुसीबत आई या कोई पॉलिटिकल नीड हुई या फिर ग्लोबल लेवल पर अगर कुछ हुआ तो भाई आयु एंड जो उसकी एजेंसी रहती थी सबसे पहले आकर के लोगों की हेल्प करते थे। बीते कुछ सालों में अगर आप रिकॉर्ड उठा करके देखोगे तो भाई आयु ने बहुत सारा डोनेशन किया हुआ है। अगर तुमको इसको कंपेयर ही करना है तो अपने यहाँ के अक्षय कुमार से इसको कंपेयर कर सकते हो। मतलब अक्षय कुमार भी कभी भी कोई भी ट्रेजेडी आती है तो सबसे पहले अपने बॉलीवुड से जाता है आगे, वैसे ही आयु है कोरियन इंडस्ट्री में। मतलब कुछ भी अगर होता है तो सबसे पहले आयु एंड उसकी एजेंसी लोगों की हेल्प करने के लिए भाई खड़ी रहती है, डोनेशन देने के लिए रेडी रहती है। एंड इसी तरीके से डोनेशन करते करते भाई आयु का जो एक पॉलिटिकल एंगल था वो भी बनना शुरू हुआ। उसको भाई धीरे धीरे करके एक ऐसा प्रोटेक्शन मिलने लगा जिसके बारे में आज भी बताया जाता है कि भाई आयु को हमेशा से कोई प्रोटेक्ट करते आया है, बट उस पर्सन का आज तक नाम नहीं पता चला है कोरियन इंडस्ट्री में। अब तुम ही सोचो कि एक ऐसी एक्ट्रेस जो कि भले ही सेल्फ मेड है बट वो हमेशा कंट्रोवर्सी से घिरी रही है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं बच जाती थी। तो ऐसा कौन था जो कि आयु को बैक साइड से सपोर्ट कर रहा था? अब देखो अगर सिंपली बोलो तो कोरिया में अगर तुमको उसके एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का आइडिया होगा, स्पेशली जो ये ड्रामाज वाला सेक्शन है, मूवीज का डिफरेंट वहां पे वर्क करता है एंड ड्रामाज का डिफरेंट वर्क करता है। तो जो ये ड्रामाज वाला सेक्शन अगर तुमको इसका आइडिया होगा तो तुमको इतना तो पता ही होगा कि जितने भी भाई एक्टर एंड एक्ट्रेसेस हैं वहां पर उनके जो फैंस हैं वो कभी उनकी निगेटिव इमेज को हजम नहीं कर पाते। अगर कोई एक्टर या एक्ट्रेस छोटी मोटी भी गलती कर दिया जाता है तो भाई उसको इंडस्ट्री से सीधे बायकॉट कर दिया जाता है, समझ रहे हो ना। लेकिन सभी लोग यही सोचते हैं एंड जो बिग क्वेश्चन है यही है कि भाई एक्चुअली में आयु के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ। आई मीन अगर मुझे इस पर लेटेस्ट एग्जांपल देना हो तो अपने किम सो यून भैया का ही केस पकड़ लो। जस्ट थिंक कि क्या भाई बंदे का कोई सोर्स नहीं रहा होगा इंडस्ट्री में, या फिर किसी जज के साथ उसका कांटेक्ट नहीं हो रहा होगा, या फिर किसी पुलिस ऑफिसर के साथ उसका कांटेक्ट नहीं रहा होगा, बट स्टिल तुमको अभी अपने भाई की कंडीशन पता नहीं, एकदम पूरी तरीके से बायकॉट इंडस्ट्री से। बट यही सेम चीज अगर मैं इंप्लीफाई करता हूं अपनी आयु के साथ तो भाई बंदी की जो इमेज है ना अभी भी सेम टू सेम बरकरार है इतनी सारी कंट्रोवर्सीज के बाद भी। सो हु इज द बिग डैडी, हु इज द सलमान खान फॉर हर इन कोरियन इंडस्ट्री? अब देखो उस पर कमेंट करने से पहले आयु की लाइफ के कुछ कंट्रोवर्सीज को समझना भाई जरूरी है। जैसे कि काफी टाइम पहले ये कंट्रोवर्सी आए थे जब एक बंदे ने आयु के खिलाफ के पॉप इंडस्ट्री में क्लेम कर दिया था कि भाई उन्होंने इसके सॉन्ग्स के लिरिक्स को अपने सॉन्ग के लिए चोरी किया है। खैर ये कंट्रोवर्सी उस टाइम पर काफी चली, जैसे तैसे करके भाई इसको रफा दफा किया गया। एक दूसरी कंट्रोवर्सी ये कि जब इन्होंने एक हीरो बुक के हीरो को लेकर के चाइल्ड हीरो को लेकर के इन्होंने पिन पॉइंट किया था, तो उसके बाद भयंकर कंट्रोवर्सी भाई मची थी। खैर इसके बाद मेरे को थोड़ा सा ही आइडिया, लेकिन 2012 में कुछ ऐसा भयंकर कांड हुआ था जो कि भाई इन चंगू मंगू टाइप की जो चीजें आती थी उनसे भाई नेक्स्ट लेवल था। आई मीन भाई बताया ऐसा जाता रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कि एक्सीडेंटली इनहूक एंड आयु की एक प्राइवेट फोटो थी जो कि सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी गई थी। एंड इस कंट्रोवर्सी ने भाई ऑलमोस्ट सोशल मीडिया को फोड़ के रख दिया था, जहां पर भाई सीन इतना ज्यादा खराब हो गया था कि आयु को उसके फैंस की तरफ से ही बैकलैश मिलने लगा था। इवन कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे भी थे जो कि इनके जब पता चला कि भाई फोटोज प्राइवेट है एंड कुछ ऐसे मूवमेंट्स निकल के आए थे तो उन्होंने सपोर्ट किया कि चलो ठीक है, दे आर इन द रिलेशनशिप एंड ये सब कुछ भाई चलता है। बट चीजें फिर भी आउट ऑफ कंट्रोल थी क्योंकि वहां पर भाई जो बंदा था ना वो शर्टलेस था। जस्ट इमेजिन अगर यही चीज किसी और एक्टर या एक्ट्रेसेस के साथ होती तो भाई उसका कैरियर खत्म था। भले ही उस पर्टिकुलर हीरो के एजेंसी वाले आकर के स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट देते रहते, लेकिन अपनी आयु के साथ नो ऐसा नहीं हुआ। भगवान जाने क्या सच्चाई थी, बट इस कंट्रोवर्सी के डैमेज को भाई फाइनली जो LOEN एंटरटेनमेंट थी ना उसने आकर के भाई कंट्रोल किया। उन्होंने सिचुएशन को इस हिसाब से एक्सप्लेन किया कि भाई जो आयु थी ना उस टाइम बीमार थी एंड जो अपना बंदा था उससे मिलने आया था एंड दोनों वो सोफा पर कैजुअली बैठे हुए थे एंड वो लोग ट्विटर वगैरह एक्स वगैरह पर कह सकते हो कि अपने फोटो या फिर जो चीजें थे अपलोड कर रहे थे एंड बाई मिस्टेक ये फोटो अपलोड हो गई थी।
थी। अब देखो मैं नहीं जानता, मैं नहीं उस टाइम पर था, लेकिन जितना मैंने आर्टिकल वगैरह पढ़ा है उसमें जो कुछ फैंस हैं वो भाई इसका कट्टर विरोध करते, मतलब उनको ये चीज एक्सेप्ट नहीं थी कि ये दोनों साथ में हो। कुछ इंडिविजुअल फैंस ऐसे भी थे जो इनके सपोर्ट में, मतलब भाई चलो ठीक है, अगर ये रिलेशनशिप में है देन हम लोग इसके साथ हैप्पी हैं, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ऑल्सो एक चीज माइंड में रखना, आई एम नॉट पॉइंटिंग टू हर कैरेक्टर, मैं उसके कैरेक्टर को जज नहीं करता, आई एम नोबडी एंड नहीं मैं उसके खिलाफ हूँ, क्योंकि मेरे को भाई वो एक्ट्रेस बहुत पसंद है एंड मैंने आपको रीजन भी बताया, क्योंकि वो एक सेल्फ मेड स्टार है, मेरे कहने से उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, हर प्राइवेट लाइफ एंड वो भाई पास्ट में चीजें हो चुकी हैं। बट मेन क्वेश्चन ये है कि अगर ये कंट्रोवर्सी भाई हुई थी तो एक्चुअली में आयु को बचाया किसने? यही कंट्रोवर्सी नहीं है बल्कि सुली के ब्रदर के साथ भी उसका पंगा हुआ था एक रोल को लेकर के। इवन दो अगर लेटेस्ट कंट्रोवर्सी की बात करें तो जो अपने किम सोयून भैया का जब मैटर चल रहा था तो उसमें आयु को भी घसीट लिया गया था भाई। इस पर भी आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे आयु के ऊपर। अपना अपना रीजंस दिया था, मैंने सारा चीज रीड किया था, लेकिन ऐसा कुछ भी निकल के नहीं आया कि भाई आयु का डायरेक्टली हाथ था उस केस में, नहीं, कुछ भी नहीं था। एंड दूसरी चीज आपको पता है कि कोरियन इंडस्ट्री में जो रिलेशनशिप रहते हैं उनको लेकर के भयंकर कंट्रोवर्सीज होती हैं, तो जो अपनी आयु थी ना वो भी भाई इन चीजों से बच नहीं पाई है। मतलब अगर मैं आपको रिलेशनशिप की कुछ कंट्रोवर्सीज के बारे में बताऊं तो उसमें से एक इन ह्यू का जो मैंने आपको बताया उसको तुम पकड़ लो 2012 के अराउंड हुआ था। जैन किहा के साथ इनका रिलेशनशिप जोड़ा गया था जो कि 2013 के अराउंड हुआ था एंड ये भाई पूरी तरीके से कंफर्म्ड रिलेशनशिप था जो कि बताया जाता है कि भाई 4 साल तक चला था, जहां पर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अपना हीरो एंड जो अपनी आयु थी एक रेडियो शो के अराउंड 2013 में मिलते हैं, बट मिलने के कुछ टाइम के बाद एक दो बार ये लोग और मिलते हैं एंड फिर इनको प्यार वगैरह हो जाता है। एंड फिर जो डिस्पैच वाले थे उन लोगों ने भी ऑफिशियली इस चीज को कंफर्म किया कि भाई यस दे आर इन द रिलेशनशिप अराउंड 2015 के अराउंड। इवन रिपोर्ट्स में ये भी बताया जाता है कि भाई ये दोनों अपने रिलेशनशिप को लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस थे, इसलिए इनका जो रिलेशनशिप था ना 2017 तक खिंच गया। फिर कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है जिसकी वजह से आयु ने भाई अपने हीरो के साथ रिलेशनशिप खत्म कर दिया जनवरी 2017 में। अब रीजन जो था वो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं, तो मैं इस पर कमेंट नहीं करूंगा, अगर तुमको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। इसके बाद 2019 के अराउंड जोंगकुक के साथ भी इनका र्यूमर लिंकअप बताया जाता है कि भाई इनके साथ भी इनका रिलेशनशिप बना था। दोनों लोगों ने ऑफिशियली इस बार एक्सेप्ट नहीं किया था कि यस दे आर इन द रिलेशनशिप, नहीं, सब कुछ नॉर्मली आया, सब कुछ नॉर्मली चला गया। 2022 में एक ऐसा बंदा आयु के लाइफ में आता है जो कि अभी तक बताया जाता है कि भाई आयु के साथ है, यस अपने ली जोंग सुक भैया। म्यूजिक शो हुआ था एंड उसमें ये दोनों को होस्ट थे एंड उसके थ्रू ही भाई ये दोनों लोग एक दूसरे से मिलते हैं, फिर उसके बाद एक दूसरे के लिए टाइम देते हैं एंड फिर जाकर के इनको एक दूसरे से प्यार हो जाता है। 2022 के दिसंबर में ही डिस्पैच वालों ने इस चीज को कंफर्म कर दिया था कि भाई ये लोग 4 महीने से रिलेशनशिप में हैं एंड सीक्रेटली अपनी चीजों को आगे बढ़ा रहे थे। एंड भाई आयु की हमेशा से एक खास बात रही कि वो अपने रिलेशनशिप को एंड कंट्रोवर्सीज को भाई मीडिया लोगों से छुपा के ही रखती थी, भले ही कितना झेलना पड़े, लेकिन वो किसी को बताती नहीं थी। सेम चीज इसके साथ भी होती है। आज तक बहुत सारे लोग डाउट में है कि भाई ये लोग अभी भी रिलेशनशिप में हैं या फिर नहीं, क्योंकि आयु ने कहीं मुंह ही नहीं खोला है भाई इसको लेके। बट स्टिल अभी ये बताया जाता है कि इनका जो रिलेशनशिप है स्टिल ब्रीथिंग एंड ये दोनों के दोनों एक दूसरे की जो कंपनी उसको एंजॉय कर रहे हैं। रूमर्स आती रहती हैं, फोटोज लीक होते रहते, साथ में रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ मतलब इनकी साथ साथ अभी चलती चली आ रही एंड इसीलिए फैंस भी अब आयु के साथ भाई हैप्पी रहते हैं कि चलो ठीक है बंदी रिलेशनशिप में है एंड उसको निभा रही है। लेकिन क्वेश्चन भाई यही कि इतनी सारी कंट्रोवर्सीज हुई, इतना सारा हाई हल्ला हुआ है आयु के पीछे, इवन जब वो राइज कर रही थी या फिर राइज करने के बाद, इवन जब वो सिंगिंग बैकग्राउंड में थी तब भी कंट्रोवर्सीज होती है। तो आयु एक्चुअली में बचते कैसे आ रही है अभी तक? तो कुछ कुछ जगहों पर क्लियर कट इसका रीजन ये बताया जाता है कि आयु की जो फैमिली थी, जिस क्लैन से बिलोंग करती थी, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में मेंशन किया था, वो जो समुदाय था, मतलब जिस पेड़ की आयु की जनरेशन है, मतलब जो वंशज वाली जनरेशन है ना, वो कोरिया में बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेबल है एंड उनका हमेशा से भाई कोरियन पॉलिटिकल एक इन्फ्लुएंस रहा है। वो लोग कहीं ना कहीं पॉलिटिकल बैकग्राउंड से जुड़े ही रहे हैं, भले ही वो गरीब हो गए, सब कुछ हो गया उनके साथ, लेकिन जो उनकी रिस्पेक्ट थी कोरियन पॉलिटिक्स के अंदर वो अभी भी आज तक बनी आई है। यही रीजन दिया था कि भाई स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल, स्ट्रॉन्ग की मैं बात कर रहा हूँ, हल्के फुल्के नहीं, तगड़े पॉलिटिकल बैकग्राउंड की वजह से आज तक आयु को कोई हाथ नहीं लगा पाया। अब मैं केस अपना यही छोड़ देता हूँ, तुमको क्या लगता है? तुमको अगर ज्यादा नॉलेज होगा इसके बारे में तो कमेंट बॉक्स में लेकर के जो बताना एंड अपनी भी थिंकिंग बताना कि आपको क्या लगता है कि हु इज द रियल गॉड फादर ऑफ आयु। बट जो भी हो भाई, काफी मजेदार बंदी है, मजेदार इसका कैरियर रहा है, जैसे इसने राइज किया, जैसे अपने आप को इसने बनाया कोरियन इंडस्ट्री में, एक लड़की होने के बावजूद भी जिस लेवल तक वो अपने आप को लेकर के गई है,
सैल्यूट है भाई। इट्स वेरी वेरी हार्ड टू सर्वाइव इन कोरियन इंडस्ट्री। अगर इंडियन इंडस्ट्री में होता या फिर हॉलीवुड इंडस्ट्री में होता तो एक बार कहने के लिए हो जाता कि चलो ठीक है, हुआ केस वापस आ गया, लेकिन नहीं, कोरियन इंडस्ट्री में उनका जिस हिसाब से कल्चर है, जिस हिसाब से एटमॉस्फेयर, वहां पर सर्वाइव करना एंड इस लेवल तक आ जाना बहुत बड़ी बात है एक इंडिविजुअल लड़की के लिए। ऊपर से आयु अभी भी ऑन गोइंग स्टेज में है, मतलब बैक टू बैक उसके के ड्रामास आ रहे हैं। इवन इस साल भी आपको एक के ड्रामा देखने को मिलेगा। भाई बंदी में दम है, पोटेंशियल है एंड बहुत ज्यादा करेजियस है, इसीलिए भाई अभी तक ये सर्वाइव कर रही है इस इंडस्ट्री में। आई होप जो मैंने आपको आयु की पूरी ये कहानी बताई आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी, यहाँ तक वीडियो देख गए हो, झेल गए हो मुझे, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि अभी बहुत सारी स्टोरीज हैं जिनको मुझे कवर करके आपको फटाफट वीडियो बनाना है। लेकिन भाई इस तरह की वीडियोस बनाने में बहुत लंबा टाइम जाता है, बहुत सारा रिसर्च करना पड़ता है, स्क्रिप्टिंग करनी पड़ती है एंड एडिटिंग वगैरह करनी पड़ती है, तो एकदम से समझ सकते हो कि क्या हालत होती है। तो उसके लिए बस मैं इतना ही बोलूंगा कि सपोर्ट बना के रखो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, इस वीडियो को दबा के लाइक करना एंड दबा के शेयर करना, क्योंकि सपोर्ट बना के रखोगे तभी तो वीडियो बनाने में मजा आएगा। एंड सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आई हैव मोर स्टोरीज टू टेल यू। I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fake